हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या अन्य कोई बैंक का इंटरव्यू आप देते हैं, तो वहाँ पर जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है वो भी आप इसी कोर्स से कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और अन्य भी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट और आपका जो ये आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही। उन्हें आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोर्स बाय कीजिएगा। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्स हैं, 1 ईयर करंट अफेयर्स और ये बैंकिंग अवेयरनेस, दोनों ही आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएंगे। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज़ महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अप्रैल 21। देखिए, भारत में जो नेशनल सिविल सर्विस डे है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। आखिर क्यों मनाया जाता है? देखिए, 1947 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने जो आईएएस का फर्स्ट बैच था उसे संबोधित किया था मेटकाफ हाउस दिल्ली में। और इस स्पीच में उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। साथ ही आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये ग्लोबल यूनाइटेड नेशन डे है और 21 अप्रैल को ये भी मनाया जाता है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा आप। विच टू इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय पांडुलिपियों को शामिल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। देखिए, भगवत गीता और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, दोनों ही मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ये उन 74 नए डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शंस में हैं जिन्हें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। इस तरह से जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं इस यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, इनकी संख्या 570 हो गई है। तो 72 और कंट्रीज से मैन्युस्क्रिप्ट लिए गए हैं, 2 भारत से लिए गए हैं, तो टोटल 74 नए मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐड किए गए हैं। इसी के साथ अगर हम भारत से बात करें, इस इंटरनेशनल रजिस्टर में जो भारत से एंट्रीज हैं, तो भारत से 14 इंस्क्रिप्शंस हैं जो अपनी जगह इसमें अब तक बना पाए हैं।
जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, इन्होंने 1992 में ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम को लॉन्च किया था। भगवद गीता आप सभी जानते हैं, संस्कृत स्क्रिप्चर है, 700 वर्सेस हैं जिन्हें 18 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। और नाट्यशास्त्र एक जो परफॉर्मिंग आर्ट्स पर एक टेक्स्ट है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। इंडिया इज द 17th कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टेब्लिश एन एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। भारत एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को इनोग्रेट किया है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में। ये 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है पूरे वर्ल्ड में, और भारत में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो ये एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का कंसेप्ट है, ये कैसे इमर्ज हुआ? जब साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि अगर हम ब्लड मार्कर्स को मॉनिटर करते रहें तो इससे पता लग सकता है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने डोपिंग की है या नहीं की है। तो इसमें क्या है, जो एथलीट्स हैं उनका पहले से ही ब्लड पैरामीटर्स, हार्मोन लेवल्स और भी जो फिजियोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं उनको हम लेके रखते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर समय के साथ साथ उनको ट्रैक करते रहते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि इसने डोपिंग तो नहीं की हुई है। Which international organization has approved $85.4 million loan for infrastructure development in त्रिपुरा? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने त्रिपुरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 85.4 बिलियन $, के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 85.4 बिलियन $, लोन अप्रूव कर दिया है ताकि त्रिपुरा में क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, 1966 में स्थापना इसकी हुई थी। 69 मेंबर्स हैं इसके, और ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1966 में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। What type of approval has जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम NPCI? जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज को NPCI से किस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, UPI बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर। स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। इन्हें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल मिल गया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, यानी कि NPCI से, जिसके तहत UPI बेस्ड पेमेंट सोल्यूशंस अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो TPAP है, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस है, इसके जरिए जो कंप्लीट फाइनेंशियल सूट है जिसमें पेमेंट्स भी है, एक्सपेंस मैनेजमेंट भी है, टैक्स सेविंग टूल्स भी है, वैल्यू एडेड फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, ये सभी आप एक ही प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करा सकते हैं। एक और करंट अफेयर देख लेते हैं इसी तरह का। UK फिनटेक जॉइंट रिवॉल्ट, ये इसे प्रीपेड वॉलेट और कार्ड्स और UPI पेमेंट्स का लाइसेंस मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मतलब ये प्रीपेड वॉलेट्स भी इशू कर सकती है, प्रीपेड कार्ड्स इशू कर सकती है, UPI पेमेंट्स इनेबल कर सकती है। What is the export target set by नीति आयोग report for India's tool sector by 2035? नीति आयोग की रिपोर्ट में 2035 तक भारत के उपकरण क्षेत्र के लिए निर्यात लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, $25 बिलियन। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टाइटल है अनलॉकिंग $25 प्लस बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडियाज हैंड एंड पावर टूल सेक्टर। इसमें बताया गया है कि 2035 तक हम किस तरह से जो टूल एक्सपोर्ट है उसको $25 बिलियन पहुंचा सकते हैं। जो ग्लोबल टूल मार्केट है इसकी वैल्यू $100 बिलियन की रही 2022 में, और 2035 तक ये $190 बिलियन की हो जाएगी। तो टूल मार्केट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, हैंड टूल्स $34 बिलियन और ये $60 बिलियन तक बढ़ सकता है, वहीं पावर टूल्स जो $63 बिलियन है और $134 बिलियन बढ़ सकता है आने वाले समय में। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो चाइना जो है लीडिंग कंट्री है। अगर हम टूल्स मार्केट की बात करें, लगभग 50% हैंड टूल्स मार्केट चाइना से ही जाता है। इंडिया की टूल इंडस्ट्री काफ़ी छोटी है, $600 मिलियन की हैंड टूल एक्सपोर्ट करते हैं और $425 मिलियन के हम पावर टूल्स एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि भारत $25 बिलियन तक एक्सपोर्ट कर सकता है और 10% ग्लोबल मार्केट शेयर अचीव कर सकता है पावर टूल में और 25% हैंड टूल में 2035 तक।
What was the total value of India's exports of goods and services during April to March 2024-25? अप्रैल से मार्च 2024-25 के दौरान भारत के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का कुल मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन डी है $820.93 बिलियन US। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसमें 5.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है और ये टोटल $820.93 बिलियन पहुंच चुका है अप्रैल से मार्च 2024-25 के बीच में। कंपेयर करें प्रीवियस फिस्कल ईयर में तो एक 778.13 बिलियन US डॉलर्स रहा था। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है इस पीरियड में वो $820.93 बिलियन का रहा है। टोटल इंपोर्ट रहा है $915.19 बिलियन का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो $437.4 बिलियन रहा है। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात करें तो $720.24 बिलियन रहा है। मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट इस पीरियड के दौरान $283 बिलियन US रही है। इंडिया की जो ट्रेड डिफिसिट है वो एक्सपैंड हुई है 21.54 बिलियन US इस मार्च में। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है 0.7% और 41.97 बिलियन पहुंच चुका है मार्च के महीने में। मर्चेंटाइज इंपोर्ट ये 11.3% बढ़कर 63.51 बिलियन US पहुंच चुकी है मार्च 2025 में। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करेंगे हम भारत से, तो इसमें पहले नंबर पर USA है, फिर UK है, फिर जापान है, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर फ्रांस है। टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो पहले नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात आता है, फिर चाइना, फिर थाईलैंड, फिर USA, फिर रशिया। बाकी है इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट रहा मार्च 2025 के लिए ये 73.61 बिलियन US रहा है। 2.65% की ग्रोथ देखने को मिली। टोटल इंपोर्ट मार्च 2025 के लिए 77.23 बिलियन US का रहा है। हाउ मैनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बनारसी सहनाई फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर रिसेंटली अवॉर्डेड GI सर्टिफिकेट्स बाय PM नरेंद्र मोदी? हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बनारसी सहनाई सहित कितने पारंपरिक उत्पादों को GI प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 21। बनारसी सहनाई ये उन आइटम्स में से है जिन्हें हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है और भी बनारसी तबला, बनारसी भरवन मिर्च, इन सबको GI टैग दिया गया है। तो टोटल 21 प्रोडक्ट्स को दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। शहनाई भी उसमें इंक्लूड रहा और इन 21 प्रोडक्ट्स में से जो 9 प्रोडक्ट्स हैं वो वाराणसी से ही आते हैं। इकलौता वाराणसी रीजन यूपी में जो है 32 GI टैग्स के साथ टॉप पर है। सबसे ज़्यादा इसी रीजन से मिले हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो यूपी के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI टैग्स मिला है। इसी के साथ यूपी तमिलनाडु से ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स की बात करें तो 77 GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ से यूपी से। तमिलनाडु में 69 है केवल। विच कंट्री विल होस्ट द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय और सचिवालय किस देश में स्थित होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत भारत में इसका हेडक्वार्टर्स और सेक्रेटेरिएट मौजूद रहेगा। जो IBC है इसको भारत के इनिशिएटिव पर ही लॉन्च किया गया था। 7 बिग कैट्स यानी कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर, चीता, इनके संरक्षण के लिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में से लॉन्च किया था जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी मनाई थी। 150 करोड़ रुपए का हमने बजट सपोर्ट भी इसको दिया है 2023-24 से 2028-29 तक के लिए, 5 साल के लिए। इंडिया ने IBCA को ज्वाइन किया सितंबर 2023 में, जब 5 सिग्नेटरी कंट्री जैसे इंडिया, लिबेरिया, इस्वातिनी, सोमालिया, निकारागुआ, इन सब ने जैसे इसे साइन किया तो ये जो IBCA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये भी रेटिफाई हो गया है और ये अब अस्तित्व में आ गया है। विच इंडियन स्टेट इज सेटिंग अप साउथ ईस्ट एशियाज बिगेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? कौन सा भारतीय राज्य दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा अमरावती सिटी ऑफ विदर्भ में। 180 पायलट्स ईच ईयर यहाँ पर ट्रेन कर सकेंगे। ये बिगेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है साउथ ईस्ट एशिया में। साथ ही जो फडणवीस ने अमरावती एयरपोर्ट को भी इनोग्रेट किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस रिसोर्स एडुकेसी मॉडल स्टेलर? किस संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी संसाधन पर्याप्तता मॉडल स्टेलर लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA।
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सी, इसने स्टेलर लॉन्च किया। स्टेलर है इंडिया का फर्स्ट फुल इंडिजिनियस रिसोर्स एडिक्वेसी मॉडल, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन स्टोरेज प्लानिंग की जा सकती है अलग अलग राज्यों में। स्टेलर का मतलब है स्टेट ऑफ द आर्ट टोटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड रिसोर्स एडिक्वेसी मॉडल। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर टूल है और पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, स्टोरेज, डिमांड रिस्पॉन्स सबको इंटीग्रेट करके प्लानिंग की जा सकती है। इसको डेवलप किया गया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा। दी लांताऊ ग्रुप ने भी इसमें साथ दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसमें मिला हुआ है। इंडिया हैज़ जॉइंड हाउ मेनी अदर कंट्रीज इन एग्रीइंग टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स फॉर शिपिंग। भारत शिपिंग के लिए दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत होने वाले कितने अन्य देशों में शामिल हो गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 62। भारत ने उन 62 और कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाया जाएगा कमर्शियल शिपिंग पर, ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टैकल किया जा सके। तो जो शिप ओनर्स हैं उन्हें क्लीनर फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें फिर फाइन भरना पड़ेगा। 2028 से ये शुरुआत होगी इसकी। टोटल अगर हम ग्लोबल एमिशन की बात करें, कार्बन एमिशन की, तो 3% शिपिंग में आता है, शिपिंग की वजह से आता है। लेकिन शिपिंग जो है पेरिस एग्रीमेंट में कवर्ड नहीं है ना, तो इस पर कोई कार्बन टैक्स लगता नहीं है। तो अब कंट्रीज़ कह रही है कि इन पर, इस सेक्टर पर भी टैक्स लगना चाहिए। तो लंदन में ये मीटिंग हुई है, वहाँ पर भारत ने इसको एग्री किया है। विच टू ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड MOU टू स्ट्रेंथन एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। हाल ही में किन दो संगठनों ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है RBI एंड FIU इंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंड, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मनी लॉन्ड्रिंग से जो है कॉम्बैट करने के लिए, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इफेक्टिवली। तो डायरेक्टर जो है FIU इंड विवेक अग्रवाल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ RBI RLK राव द्वारा ये MOU साइन किया गया। द कोलैबोरेशन इज सेट टू फॉस्टर सीमलेस कोऑपरेशन बिटवीन द टू एजेंसीज ऑन इश्यू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, पार्टिकुलरली इन डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड compliance monitoring. Which company has delivered India's first green TMT bar to Trimetro Group? किस कंपनी ने ट्राईमेट्रो ग्रुप को भारत का पहला ग्रीन TMT बार दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ARS स्टील। देखिए ARS स्टील ने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन TMT बार दिया है ट्राईमेट्रो ग्रुप को, और ट्राईमेट्रो ग्रुप जो है अपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसमें यूज़ किया जाएगा। तो जैसे लिखा हुआ है कि ग्रीन TMT बार है, यानी कि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं हुआ है। एपिक ग्रुप, ये हांगकांग में इसका हेडक्वार्टर्स है, और ये ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में बना रहा है 370 करोड़ रुपए की लागत से। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस लिस्ट? नवीनतम S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सूची में भारतीय स्टेट बैंक का रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 43rd। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक ये इकलौते इंडियन बैंक हैं जो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 100 लार्जेस्ट बैंक्स बाय एसेट्स में अपनी जगह बना पाए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 प्लेस से ऊपर चढ़कर 43rd पर पहुंच गया है। HDFC बैंक 1 प्लेस ऊपर चढ़कर 73rd प्लेस पर पहुंच गया है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन एंड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, ये टॉप 4 बैंक है इस लिस्ट में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु स्टेप डाउन एज द CEO ऑफ ONDC? T. Koshi। When is the National Fire Service Day observed? 14th of April. When was the 106th anniversary of Jallianwala Bagh Massacre observed? April 13, 2025. Who is known as the father of cooperative movement globally? Robert Owen। April 13 marks Siachen Day, commemorating the Indian Army's Operation Meghdoot in 1984। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु इज़ द किंग ऑफ भूटान? Which country is the world's largest crude oil producer? A registered GI is valid for how many years and can be renewed? Which city in US declared April 14 as Dr. B.R. Ambedkar Day? And the Indian pharmaceutical industry is the world's third largest by volume and largest in terms of value। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।